अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। ये इतनी आम है कि शायद आपके घर, मोहल्ले या दोस्तों में कोई ना कोई इससे ज़रूर गुज़र रहा होगा, या गुज़र चुका होगा, या शायद आप खुद भी इसमें हो सकते हैं। एंजाइटी की अलामात क्या हैं? ये कुछ निशानियां हैं जिन पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एंजाइटी है या नहीं है। में मुसलसल ख्यालात का आना, चाहे जितना भी रोके रुकते नहीं है। बार 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 डर या मायूसी महसूस होना, तवज्जो और बर्दाश्त का कमज़ोर होना, चिड़चिड़ापन और बेवजह का गुस्सा आना, चीज़ों को टालना यानी प्रोक्रेस्टिनेशन करना, दूसरों से बार बार यकीन दहानी लेना, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ, इस तरह सोचना, लोगों से कट जाना, अकेले रहना पसंद करना, नींद के मसले, नींद के मसाइल, नींद ना आना, बीच रात जाग जाना और दोबारा ना सो पाना, दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना, हाथ पांव ठंडे हो जाना, बार बार पेशाब की हाजत और मुंह खुश्क हो जाना। अच्छा, ये क्यों होता है? हमारा दिमाग और जिस्म एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है। पुराने ज़माने में ख़तरा जानवर या दुश्मन का होता था। दिमाग में फ़ौरन लड़ो भागो यानी फाइट और फ्लाइट का मोड एक्टिवेट हो जाता था। आजकल खतरा ज्यादातर जहनी, समाजी और इज्जत, नौकरी, रिश्ते, पैसा, नाकामी का खौफ इंसान को होता है, लेकिन दिमाग दोनों को एक ही तरह लेता है, जैसे जान का खतरा हो। और इसी वजह से जिस्म में वही रद्द अमल आता है जो लड़ाई या भागने के वक्त आता है, यानी फाइट और फ्लाइट मोड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। अच्छा, पहली बात यह है कि अपने ख्यालात को जो है ना ऑब्जर्व करें, अपने ख्यालात की, थॉट्स की ऑब्जर्वेशंस करें कि ये कैसे चल रहे हैं। जब दिमाग में परेशान कुन ख्यालात आए, रुकें, गहरी सांस लें। ऐसे समझिए जैसे आप एक ड्रोन कैमरे से अपने आप को ऊपर से देख रहे हैं। बस देखिए ये कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व करें। रद्द अमल ना दें और अपने आप से जहन में बहस ना करें, ये क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये बार बार कहाँ से आ जाता है। बस इसको देखते रहें। ये प्रैक्टिस दिन में 3 से 4 बार रोजाना 2 से 3 मिनट किया करें। नंबर 2, माइंडफुलनेस, हाल में वापस आना। जब दिमाग माजी या मुस्तकबिल की फिक्रों में उलझ जाए तो इस तरह करें। अपने पाँव जमीन पर महसूस करें, अपने हाथ किसी चीज पर रखकर उसका स्ट्रक्चर महसूस करें। इर्द गिर्द की आवाजें सुने, परिंदों की, पंखे की या फिर ट्रैफिक की। 5 चीजें देखें, 5 चीजें छुएं, महसूस करें और 3 चीजें सुने। 2 चीजों की खुशबू महसूस करें, 1 चीज का जायका चखकर महसूस करें। यह आपको फौरन हाल में यानी प्रेजेंट में लाता है और दिमाग का अलार्म सिस्टम बंद कर देता है। नंबर 3 पे यह है कि जिस्म को सुकून देना है। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट वॉक या एक्सरसाइज कर, तेज चहलकदमी, हल्की दौड़, साइकिल, स्विमिंग या कोई भी जिस्मानी हरकत जो आपके पसीने निकाले। साथ साथ डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग का तरीका अक्सर मैं बता चुका हूं, इस बार भी बताता हूं। नाक से 4 सेकंड तक सांस लेते रहें, 4 सेकंड तक होल्ड करके रखें और 4 सेकंड तक उसको मुंह से छोड़ते रहें। यह रद्द अमल 5 से 7 बार करेंगे तो आप तकरीबन बेहतर महसूस करेंगे। नंबर 4, जज्बात को फौरन कंट्रोल करने की टेक्निक है। अगर एंजाइटी अचानक बढ़ जाए, अगर बिल्कुल अचानक बढ़ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक बर्तन लें, उसमें ठंडा पानी भरें और चेहरा जो है ना उसमें 15 से 20 सेकंड के लिए डुबो के रखें और सांस को हल्का सा रोकें और फिर बाहर निकाल के गहरी सांसें लें। फिर मुंह निकाल लें तो आराम से सांस को जो है ना छोड़ दें। इससे क्या होगा कि इससे आपका जो है ना ये जो सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाएगा और जिस्म के जो सारे नेगेटिव रद्द अमल थे ना वो उसको छोड़ देगा। आप एक रिलैक्स सिचुएशन में आ जाएंगे। नंबर 5, रोजाना एंजाइटी कम करने वाले शेड्यूल अपनाएं। सुबह 5 मिनट गहरी सांसों की प्रैक्टिस करें, 20 मिनट वॉक करें नाश्ते से पहले, 30 मिनट भी कर सकते हैं, 20 मिनट भी कर सकते हैं। वॉक या वर्जिश कर लें, ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको पसीना निकल आए। दिन में 3 बार माइंडफुल प्रैक्टिस, ये जो मेडिटेशन वगैरह होती है ये कर लें। शाम में दोबारा वर्जिश या योगा कर लें। रात को सोने से पहले 5 मिनट शुक्रगुजारी के अल्फाज, किसी भी 3 चीज़ों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने आप को रिलैक्स करें और अपने आप को रोज़ जो है ना अपने आप को अप्रिशिएट करें कि आज आप 1% बेहतर हो गए हैं। ये तरीके आपको एंजाइटी से बाहर निकलने में काफ़ी मदद करेंगे। ये मेरे लिए भी बहुत ही मददगार साबित हुए और ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि इससे काफ़ी सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। बाकी जिनके स्टमक के इश्यूज़ है उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, एक्सरसाइज के ऊपर एक वीडियो आई है और इसके अलावा जो है वो एक वीडियो आई थी NLP के ऊपर, और रात को जिनको नींद का मसला है उसके ऊपर भी एक वीडियो बन चुकी है। इन वीडियोज़ को फॉलो करें, इनको
इन वीडियोस को ज़्यादा देखने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको यूट्यूब पे बार बार जो है ना बीमारियों के बारे में सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे तो आप और परेशान हो जाएंगे। ये वीडियोस भी तब तक देखें जब तक आप इसमें से कुछ सीख नहीं जाते। एक कॉपी पेन लें और इन बातों को नोट करें और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। 1 से 2 बार आपने वीडियो देख ली, फिर चैनल पे भी आने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़िंदगी में अप्लाई करना शुरू करें। मैसेजेस करना बंद करें। मैसेजेस में आपको मैं कुछ भी नहीं बता सकता, सिर्फ आपको थोड़ी सी गाइड, जो वीडियो से आप जो चीज़ नहीं समझे वो आप पूछ सकते हैं, मैं वो आपको बता दूंगा। इससे लंबी मैं आपसे चैटिंग नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अपना भी टाइम नहीं होता। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिएगा। सलाम पहुँचे।